वेलकम वेलकम, व्हाट इज़ अप गाइस। मेरा नाम है शिवम और चलिए बात करते हैं कि मार्केट के साथ क्या चल रहा है। कल रात को थोड़ा बहुत हम लोगों का कॉन्वर्सेशन हुआ एंड आपने बाकी ट्वीट्स वगैरह का तो आपको पता लग ही गया होगा इलन मस्क का। आई थिंक ऑफ कोर्स इसके ट्वीट से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो उस पर हम आज टच करेंगे। एंड गाइस, ये है क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपने अब तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप चाहते हैं आपको ये सारे वीडियोस जो हैं जब आते हैं इमीडिएटली मिल जाएं, तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी का बटन दबा दीजिए एंड लाइक बटन पे आप मुक्का मारना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि चक्कर क्या चल रहा है। तो दो तीन चीज़ें हम समझ सकते हैं। एक तो इलॉन मस्क के ट्वीट से बहुत कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि इलॉन मस्क को ज़्यादा, ठीक है, इलॉन मस्क जैसा भी है, पेपाल वगैरह बनाया, मैं खुद पेपाल यूज़र हूँ, ऑल ग्रेट, बट इलॉन मस्क ने शायद रिसर्च नहीं की है या क्या फंडा है इसके पीछे, कुछ क्लैरिटी से समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्वीट्स क्यों किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी कंपनी का $1.5 बिलियन एक एसेट में डाला है और वो कंपनी एनर्जी की रेवोल्यूशन लाना चाहती है, तो नॉर्मली आप रिसर्च करके वो पैसा डालोगे। तो उनको इतना लेट क्यों पता चल रहा है ये बात कि बिटकॉइन एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू बाय द वे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो थोड़ी कंसर्न वाली हैं, जिसमें दिखता है लैक ऑफ, आई डोंट नो, डेप्थ ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ रिसर्च या जस्ट प्लेन चाइल्डिश प्ले। बट इधर वेज अभी का टॉपिक वो नहीं है। अभी का टॉपिक है कि हम न्यूज़ खोलेंगे, थोड़ा देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरऑल इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है एंड क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नंबर वन जो चीज़ मैं आपको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस्ड क्रिप्टो वाले लोग भी बोल पाएंगे ये बात, क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ क्रिप्टो के बारे में नहीं है। अगर आप अमेरिका का इकोनॉमी देखो तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनको ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करना पड़ रहा है एंड ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी वो कोविड और ये सब का रिकवरी मोड चल रहा है इकोनॉमी का, तो उनको ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करके इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना पड़ता है। इसको स्टिमुलस पैकेज भी, आपने स्टिमुलस पैकेज के नाम से बहुत बार सुना होगा। तो ये जो सर्कुलेटिंग मनी सप्लाई है, वो जो फेड है या हमारे केस में आरबीआई वाले हैं, तो दे हैव टू मेंटेन दीज थिंग्स। तो इन देयर केस इसकी वजह से लोग एक जगह जहां अपना पैसा पार्क कर सकें वो ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक क्रिप्टो वैसे भी एक वो एसेट क्लास हो जाता है, पर कंपैरेटिवली रिस्की एसेट क्लास हो जाता है, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा डंप जल्दी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। पर क्या इलॉन मस्क के ट्वीट से पूरी मार्केट गिर सकती है? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। आई थिंक प्राइस में करेक्शन आएगा, जो वैसे भी थोड़ा बहुत आना ही था। अगर आपने कल का देखा है कि क्या चल रहा है, बिटकॉइन ने एक अच्छा 45K का लेवल टेस्ट किया, बाउंस बैक किया। करेंटली मैं देख रहा हूँ, करेंटली 43.8K पे चल रहा है। तो 43 के बाद अगर गिरता है तो उसको फिर कुछ सब्सटैंशियल सपोर्ट नहीं है, बट नॉर्मली वो होल्ड कर जाना चाहिए, इतना ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। ऐसा एटलीस्ट ऑप्टिमली द सिचुएशन शुड नॉट बी कि पूरा का पूरा बिटकॉइन डंप हो गया। तो ये चीज़ का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। बट लेट्स रीड व्हाट हैपेंड। बिटकॉइन टुक अ 3.7% ड्रॉप, विच वॉज नॉट दैट मच जैसे कल रात को सब लोगों को लग रहा था, to 45,100 Sunday afternoon after Tesla CEO Elon Musk did not outright deny that his car company has sold or could sell all of the BTC holdings. इसकी वजह से दो चीज़ें हो जाती है गाइज। एक, मार्केट में ना जब बेयर मार्केट आती है या जब करेक्शंस आते हैं ना, तो बहुत सारे जो कंपनीज़ में फंडामेंटली जो कंपनी स्ट्रांग नहीं होते ना, वो क्लियर हो जाते हैं। आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हो, स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस किया है ये। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं, इन हम जब क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, जो हम बात करेंगे अच्छे प्रोजेक्ट्स की, तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे ना गाइस, वो जितना वो पहले अप थे उससे ज़्यादा बाउंस बैक करते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। आप ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में, इवन यहाँ की हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो। तो जब भी बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई आया, एक अच्छे बड़े करेक्शन या डिप के बाद एक हायर हाई और हायर लो सेट किए जाते हैं, जो कंपैरेटिवली अच्छी बात है। हर क्रैश के बाद जो मार्केट जाती है ज़्यादा ऊपर जाती है जितना पहले थी। तो आप ये इंडिया के ही स्टॉक मार्केट में कोविड वाले सिचुएशन के बाद
का जो रिबाउंड है उसमें ही आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। और अभी ऐसा हो गया है कि अभी कोविड का वेव आ रहा है बट मार्केट नहीं गिर रही है, तो पीपल आर होल्डिंग इट एंड लोगों का विश्वास बन गया है। तो वो होता है, इतना जल्दी मार्केट रिबाउंड की एक ही साल में, तो लोगों को एकदम से लगा रहे यार ये तो रिबाउंड कर सकती है, तो अभी हम स्टॉक्स बेचेंगे नहीं अपने। तो क्रिप्टो में क्या वो आने का चांस है। पर एक ये है कि क्रिप्टो में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, जिनको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, वो थोड़ा सा क्लियर आउट होने का चांस हो जाता है एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स उभर के हमें बहुत क्लियरली दिखने लगते हैं, विच आई थिंक इज़ अ पॉजिटिव थिंग। इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो अभी 44,000 के हिसाब से ये इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था। तो बाकी का हम देखते हैं बिटकॉइन कैसा चलता है। बट मेरा इसमें आप लोगों को सिर्फ ऐसा इनपुट होगा, डॉज 50 सेंट्स पे चल रहा है अगेन, विच इज़ थोड़ा सा डाउन, ज़्यादा नहीं, बट डॉज भी अभी 10% डाउन चल रहा है टोटल देखा जाए तो। रात को सोने के टाइम पे आई हैड चेक, डॉज वॉज अबाउट 35 इंडियन रुपीज़, बट आई हैव टू सी। पोल्का डॉट इज़ 12% डाउन, कार्डानो 8% डाउन। तो अगर आप कार्डानो लेने का सोच रहे थे तो एक्चुअली रात को ये $2 टच कर रहा था, $2 का पॉइंट इसने टेस्ट किया, बाउंस बैक किया, अभी वापस टेस्ट करेगा। आप देखो ऑलमोस्ट सब लोग सिमिलर ही पैटर्न अभी के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो वी हैव टू जस्ट, मेरे हिसाब से बिंदास रहना है। अप्स डाउन्स करेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ द मार्केट। क्या इलॉन मस्क के 2 ट्वीट से पूरा का पूरा बेयर मार्केट आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो गाइज, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इतना अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जल्द ही रियलाइज़ करेंगे ये बात। तो उसके लिए हम आराम से वेट करते हैं। तो मैं भी बस वही प्राइसेस देख रहा हूँ। आई थिंक जहाँ जहाँ आप एंट्री लेना चाहते थे, वहाँ वहाँ आपको एंट्री मिलने का चांस हो रहा है। मैं पोल्का डॉट देख रहा हूँ जो रात वाले पॉइंट से नीचे आ चुका है। अभी पोल्का डॉट का अगर आप चार्ट देखें तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट का अगर आइडिया हो जाता है, तो यू कैन टेक अ कॉल। पर ऐसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है, पोल्का डॉट, चेन लिंक, इथीरियम, बिटकॉइन। गाइस बिटकॉइन का अभी हो सकता है इसमें हमें आगे आने वाले कुछ टाइम में एक अक्यूमुलेशन फेज और लंबा देखने को मिल जाए। तो हो सकता है थोड़ा सा भी अगर जाता है और नीचे तो शायद फ्लैट चले काफ़ी टाइम। फ्लैट चले मतलब मार्केट बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि ये साल के जो हमारे प्रिडिक्शंस हैं या टारगेट्स हैं वो ना हिट करते हुए हम अगले साल हिट करें। तो क्या क्या बिटकॉइन ओवरऑल वही साइकिल चलाएगा जो हमेशा चलाता है? बिकॉज ये मिड मार्केट 2 बार अभी इलॉन मस्क के ट्वीट्स की वजह से ऐसा हो गया है, एक शायद 10 दिन के पीरियड में। तो क्या बिटकॉइन वही चीज़ चलाएगा, ये वही सेम साइकिल चलाएगा जो हर बार चलाता है? वील हैव टू सी गाइज। पर जो भी है मेरे हिसाब से एकदम बने रहिए कॉन्फिडेंटली। आप बिल्कुल टेंशन लेने वाला अगर सिचुएशन में जाएंगे और आप एकदम पूरा सब लिक्विडेट कर देंगे, या उल्टी तरफ भी खरीदने वाली साइड में भी आप एकदम हड़बड़ी में खरीद लेंगे अभी कि ये तो गिर गया है अभी खरीद लेते हैं, तो नहीं। हर चीज़ को आप थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। हर जहाँ पे भी आप पैसा डालना चाहते हैं थोड़ा सोच समझ कर पैसा डालिए। अभी रैंडमली आप बिना स्ट्रैटेजी के अगर पैसा डालेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो वो सब हमें सोचना है। पर ओवरऑल आई डोंट थिंक पर्सनली, मुझे बहुत सारे बार्गेन दिख रहे हैं बाय द वे। यर्न फाइनेंस, काफ़ी सारे लोग, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है। नैनो के बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा है। सो जैसे जैसे ये चीज़ें नीचे जाएंगी थोड़ी थोड़ी देयर इज़ अ चांस कि आपको इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स टेदर का तो आप सिचुएशन समझ ही गए होंगे टेदर क्या है। बट एनीवेज ऑल इन ऑल आई थिंक आप जस्ट होल्ड ऑन कीजिए मेरे हिसाब से। जस्ट लेट्स कीप एन आई आउट ऑन द न्यूज़। मैं वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ। जहाँ तक बात है आपके पोजीशंस की, जैसा आपने कल रात को अगर कुछ डिसीजंस लिए हैं तो अभी उनके साथ ही रहिए, अभी रिवर्सल में मत जाइए। पैनिक वाला सिचुएशन ना ही क्रिएट हो तो अच्छा है, जो मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम में हो रहा है। पर मैं ये भी एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग बाय प्राइस की तरफ सोच रहे हो। आप देख रहे हो कि कहाँ किसको क्या सपोर्ट है एंड क्या क्या करना चाहिए। पर इन जनरल जो अभी बिटकॉइन जो लेवल टेस्ट कर रहा है वो हम फिर आगे का देखते हैं कि वो लेवल बेसिकली अगर अभी वाला जो लेवल ब्रेक होता है, जैसा कि मैंने बोला, उसके बाद कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा बिटकॉइन को।
तो लेवल टेस्टिंग का हम थोड़ा सा नोटिस करते हैं कि क्या सीन है, एंड देन विल टेक अ कॉल। आई डू थिंक कि इस तरीके के सिचुएशन अच्छे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए जनवरी में आप मार्केट में नहीं आए थे, या आप लास्ट ईयर के नवंबर दिसंबर में मार्केट में नहीं आए थे और आपने वो प्राइसेस मिस कर दिए थे, अभी वो प्राइसेस मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, पर स्टिल आपको कंपैरेटिवली अच्छा प्राइस मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो मार्केट देख के थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट देख के, यूएस का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अफेक्ट करता है इस चीज़ को। वो देख कर अब थोड़ा थोड़ा आराम से कॉल लेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ नहीं करेंगे। बट ऑल इन ऑल आई थिंक नॉट दैट बैड अभी तक, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो डिप आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके बाद थोड़ा सा और मतलब ये कंटिन्यू होगा, बट वहाँ पे बिटकॉइन ने वो लेवल टेस्ट करके थोड़ा उसको मिला वहाँ से सपोर्ट, बट देन अभी अगेन वो थोड़ा एक लोअर लेवल टेस्ट कर रहा है। तो विल सी, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेटेड रखूँगा। एंड एज ऑलवेज, जैसा कि मैंने बोला है कि कुछ लोग हैं जो चार्ट बहुत कोई चार्ट बहुत अच्छे से जो एनालाइज करते हैं, वो क्रिप्टो पॉइंट हिंदी का चैनल है, तो मैं उनका भी एक दो चीज़ें फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने अपने ही चैनल में एक चीज़ लिखी थी, उन्होंने मतलब 2 बिलियन का डंप आया, तो पीपल आर स्लोली स्टार्टिंग टू डंप देयर बिटकॉइन। तो उन्होंने वो लेवल का भी चार्ट भेजा है जो मैं चैनल में भेज दूंगा जनरल, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो आपको अपडेट्स थोड़ा रेगुलरली थ्रू आउट द डे मिलते रहेंगे। जहाँ तक बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शांति से बैठा हूँ एंड मैं मोस्टली ख़रीद ही रहा हूँ। मोस्टली नहीं, मतलब मैं टेक्निकली ख़रीद रहा हूँ। मैंने कल रात को 45 के लेवल पे भी आप लोगों को बताया था, डन अ स्मॉल परचेज। तो फॉर मी इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट। अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो ज़ीरो जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं लॉन्ग रन के लिए हॉडल कर रहा हूँ, एंड आई थिंक ऑल इन ऑल इसमें पेशेंस और एकदम चिल मोड में, मैंने आप लोगों को बोला है, अगर आपको लाल रंग देख के टेंशन आता है तो फ़ोन मत देखो आज का दिन, न्यूज़ मत देखो आज का दिन। रोज़ रोज़ ट्रेडिंग करने का ज़रूरत नहीं होता है। जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करो, पैनिक में नहीं आओ, एंड वी आर गोइंग टू बी ऑल राइट। एंड दिस इज शिवम गाइज साइनिंग ऑफ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। चाओ चाओ।